गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर। ठीक है, ये हम लोगों के चैप्टर 11 का जो कि फिजिक्स का पार्ट है, पार्ट 3 है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोर्स क्या होता है, ठीक है, यूनिट क्या होती है, डिफरेंट टाइप के फोर्सेज हम लोगों ने डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर। व्हाट इज़ द प्रेशर? तो सबसे पहली बात तो ये आप लोग समझ लीजिए कि प्रेशर क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है। ठीक है, जो एक यूनिट एरिया पे लगता है। यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया कि सपोज करिए कि आपके पास इतना बड़ा कोई एरिया है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट एरिया है। अब मैं कहूँ कि इसमें से एक यूनिट एरिया, मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये एक यूनिट एरिया और आप सिर्फ इस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसके सेंटर पे यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा कि आप प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, किसी भी एरिया के यूनिट मेज़रमेंट में आप अगर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है, आइए हम इसको यहाँ से समझते हैं। ठीक है, हैव यू एवर नोटिस द शार्प ब्लेड्स? ये तो मान लीजिए एग्जांपल है। You might have noticed in your previous section that the effect of force depend on its magnitude and the area on which it's act। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो फोर्स होता है वो उसके मैग्नीट्यूड और जो जिस एरिया पे फोर्स लगाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, द combined effect of force and area on which its act can be described by a quantity called pressure। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर का भी नाम दे सकते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया। प्रेशर जो होता है कैसे डिफाइन किया जाता है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अगर इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। किसी भी एरिया पे, ठीक है, जो प्रेशर है वो एक तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और कितने एरिया पे कर रहे हो, ये आपका क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम द एबव डेफिनेशन वी कैन ड्रॉ फॉलोइंग कंक्लूजन। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकलता है, फॉर अ गिवन फोर्स स्मॉलर इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, हायर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट। ठीक है, जितना भी एरिया क्या होगा हमारा कम होगा। ठीक है, एरिया हमारा क्या होगा, कम होगा, जो हमारा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे आप लोगों ने क्या देखा होगा कि किसी भी दीवार में जब आप किसी कील को ठोकते हो, ठीक है, आपने उस कील के एकदम पॉइंट मतलब कि जो सिरा दीवार में धंसता है उसको देखेंगे तो वो क्या करता है कि बहुत ही साफ उसको बनाया गया रहता है। ठीक है, वहाँ पे उसका रीज़न ये रहता है कि वहाँ पे उसका एरिया कम किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे उसका एरिया क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। जब एरिया कम करेंगे तो हम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर द गिवन फोर्स लार्जर इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, लेसर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट। जितना एरिया हमारा क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जस्ट अपोजिट चलता है। ठीक है, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, और प्रेशर कम सॉरी एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द प्रेशर एक्सर्टेड इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ फोर्स और अदर वे राउंड। ठीक है, अगर किसी एरिया फिक्स एरिया पे हम क्या कर रहे हैं कि प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कुछ और एग्जांपल जैसे आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे आपने स्केयर को देखा होगा, वहाँ पे क्या करते होंगे कि वो साथ में लेके एक रॉड लेके, 2 रॉड लेके चलते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनकी जो रॉड होती है, ठीक है, वो काफ़ी शार्प होती है। जैसे उसमें दबाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, वो अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, द स्कीयर यूज फ्लैट एंड लॉन्ग स्की टू स्लाइड ऑन स्नो। ठीक है, और जो उनका पैर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जिसपे वो खड़े रहते हैं, वो फ्लैट होता है और लॉन्ग होता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू द लार्जर एरिया प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द स्नो विल बी लेसर। ठीक है, जैसे जैसे अभी हम लोगों ने सीखा कि जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे क्या हो जाएगा कि प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो जिस पे वो खड़े होते हैं, ठीक है, जो उनकी स्लाइड होती है, ठीक है, जो इसकी होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है और लॉन्ग होती है। ठीक है, तो यानी कि उसका एरिया बढ़ गया। जब एरिया बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत से एग्जांपल हैं। द स्लेजर आर नॉट प्रोवाइड बाय व्हील्स, दिस इज़ बिकॉज व्हील्स हैव लेसर एरिया।
वहाँ पे हम व्हील्स यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम हो गया तो हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा और चक्के क्या हो जाएंगे, धस जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर आर मेड ब्रॉडर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रैक्टर होते हैं उनका जो पीछे वाला चक्का होता है वो क्या बनाया जाता है, वो काफ़ी बड़ा बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है कि जो पीछे का प्रेशर है वो कम किया जाता है। ठीक है, पीछे का प्रेशर कम किया जाता है और चक्का उसका ज़मीन में धंसता नहीं है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है इसको आप लोग रीड कर लेंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे हम लोग इसकी यूनिट ऑफ प्रेशर की। यूनिट क्या होती है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। दिस यूनिट इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, जो पास्कल है अक्सर पूछा जाता है प्रेशर की यूनिट क्या होगी, तो इसको सीधे सीधे क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। अगर पास्कल नहीं तो न्यूटन मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, देखो एक 1 पास्कल कितना होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉमनली द 1 ATM, ठीक है, इज टेकन एज द यूनिट ऑफ एटॉमिक एज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ये भी एक क्या है, यूनिट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। अब सबसे पहली बात तो क्या होता है, फ्लूइड क्या होते हैं, गैसेज एंड लिक्विड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्लूइड। ठीक है, गैस और लिक्विड क्या कहलाते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। सॉलिड तो अलग हो गया, बट जैसे लिक्विड और गैस क्या होते हैं, कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। मतलब कि ये जो जिनका फिक्स्ड शेप नहीं होता। ठीक है, बोथ लिक्विड एंड गैसेज एक्सर्टेड प्रेशर, ये दोनों प्रेशर हमारे ऊपर एक्सर्ट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर एंड बाय फ्लूइड इन आवर बॉडी इज़ द ग्रेट इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखो क्या है, हमारी बॉडी में 65% से ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, लिक्विड है वो भी फ्लूइड में आएगा। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेज हैं, ठीक है, वो भी फ्लूइड में आती हैं। ये दोनों क्या करते हैं कि इनके बीच का जो जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमारी लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। ठीक है, प्रेशर जो लिक्विड होते हैं वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करते हैं। अ लिक्विड कंटेन अ विजल एक्सर्टेड प्रेशर ऑन इट्स वॉल एंड बॉटम। ठीक है, अगर देखो अगर किसी भी बॉटल में, ठीक है, किसी भी वेसल में अगर हम लिक्विड डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो उसका एकदम बॉटम वाला पोर्शन है वो तो पहले बात उस पर प्रेशर डालेगा, और उसकी जो साइड की वॉल्स हैं, ठीक है, जैसे आपने ग्लास में क्या किया कि पानी डाल दिया, ठीक है, लिक्विड है, तो लिक्विड क्या करेगा, जो पानी क्या करेगा, पहले ग्लास की जो एकदम बॉटम है उस पर भी प्रेशर डालेगा, और जो इसकी साइड है उस पर भी प्रेशर बनाएगा। ठीक है, इसमें पहली बात क्या है, द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड ऑन इट्स डेप्थ। ठीक है, प्रेशर क्या होता है कि डेप्थ पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। डेप्थ में जाने पे हमारा प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ये एग्जांपल आप लोग देख के समझ सकते हैं। कुछ एग्जांपल और मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा डैम का, जब आप लोग पिक्चर देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे डैम की जो वॉल्स बनाई जाती हैं ऊपर पतली होती हैं, नीचे की तरफ जाते जाते वो क्या होती हैं, मोटी होती जाती हैं। ऐसा क्यों, वहाँ पे यही रीज़न वर्क करता है। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर हमारा बढ़ता जाता है। उस प्रेशर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, अगर दीवार पतली रहेगी तो प्रेशर सपोर्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, झेल नहीं पाएगी और वो टूट जाएगी। उस प्रेशर को झेल पाए इसलिए दीवार की जो मोटाई है वो नीचे की तरफ क्या बनाई जाती है, वो मोटी बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्या है, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज़ द सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। ठीक है, हाँ, इसमें क्या है कि अगर किसी स्पेशल डेप्थ के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे एक हाइट हमने मेजर कर ली, उस हाइट में से किसी पॉइंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑल डायरेक्शन में क्या होगा कि प्रेशर हमारा सेम होगा। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जांपल में देख रहे होंगे ये जो दोनों चारों पॉइंट कट किए गए हैं, ठीक है, जहाँ से पानी बाहर आ रहा है वो एकदम सेम पॉइंट में है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए एकदम इक्वल डेप्थ में पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। और जो लिक्विड प्रेशर होता है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है,
अब बात करते हैं किसकी, पास्कल लॉ की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। इन्होंने क्या रूल दिया कि प्रेशर अप्लाइड टू अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अगर किसी लिक्विड पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, तो वो प्रेशर क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ऑल डायरेक्शन में क्या हो जाता है, सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देखिए, इस गुब्बारे में जैसे पानी भर के इसको छेद करके इसको दबाया जा रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर जब डिवाइड किया, अप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए तीनों जो पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे सेम जो भी प्रेशर डाला जा रहा है वो सेम रूप से इसमें ट्रांसमिट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की बात है, जो हाइड्रोलिक डिस्क होती है, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, वो किस पे वर्क करती है, वो पास्कल लॉ पे ही वर्क करती है। वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो इक्वली ट्रांसमिटेड होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। अभी तो हम लोगों ने जो भी टर्म्स स्टडी किए वो किस पे था, लिक्विड पे था। अब हम बात करेंगे गैसेज या फिर एयर की। यहाँ पे मेन रूप से हमें बात किस पे करनी है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर जो प्रेशर डालता है, ठीक है। ऑल गैसेज एक्सर्टेड प्रेशर, जितनी भी गैसें हैं प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। आई होप सबको पता होगा कि उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है। सो एयर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो एयर है, ठीक है, अर्थ के किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाइड कर रही है, ठीक है, एक्सर्ट कर रही है, उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, उस प्रेशर को हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसको शॉर्ट में ATP भी कहा जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर जो एयर हमारी क्या कर रही है कि प्रेशर अप्लाइड कर रही है, उस पॉइंट के लिए हम क्या कहेंगे, वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र कैसे करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उसका नाम क्या था, बैरोमीटर, ठीक है। टॉर्सेली नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था। इससे हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं। Our present day knowledge about the atmospheric pressure is based on the experiment conducted by E. Torselli, ठीक है। Torselli made a device to measure atmospheric pressure. This is called simple barometer, या तो इसको सिंपली बैरोमीटर भी कहा जा सकता है, ठीक है, या फिर मरकरी बैरोमीटर भी कहा जाता है, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है यहाँ पे देखिए, ये इसकी पिक्चर है, इससे हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कैन रखा हुआ है, उसमें स्केल है, और ये जो लाइन है उसमें क्या है, ये जो ट्यूब है उसमें क्या है कि मरकरी भरी हुई है, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है मरकरी अप एंड डाउन होती रहती है, ठीक है। ये जैसे जैसे प्रेशर इस लिक्विड पे बनेगा, ठीक है, वहाँ पे जो हमारी मरकरी है, ठीक है, सॉरी लिक्विड नहीं है, ये मरकरी ही पूरी भरी हुई है इस डिश में, और यहाँ पे भी इस नैरो जो ग्लास ट्यूब है उसमें भी मरकरी है, ठीक है। जैसे ही एयर जो है इस पर प्रेशर बनाएगी, तो अगर कम प्रेशर बनाएगी तो ये ऊंचाई पे कम जाएगा, अगर ज़्यादा बनाएगी तो उसी की रीडिंग के हिसाब से हम समझते हैं कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, द प्रेशर इक्विवेलेंट टू 67 सेंटीमीटर, ठीक है। 67 सेंटीमीटर जो प्रेशर अगर सेंटीमीटर की हाइट पे अगर हमारी मरकरी है, ठीक है, 76 सेंटीमीटर की हाइट पे अगर हमारी मरकरी है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कितनी हाइट पे, 76 सेंटीमीटर की हाइट पे, या फिर 760 mm की हाइट पे, ठीक है, मिलीमीटर की हाइट पे, ठीक है। द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन अ ट्यूब डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप साइज और टिल्ट ऑफ द ट्यूब, ठीक है, वो उसकी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। अनदर मरकरी बैरोमीटर इज 14 बैरोमीटर, ठीक है। एर्नोड बैरोमीटर डज नॉट इम्प्लाई मरकरी, देखो
यहाँ पे ये जो टर्म दिया गया है, ठीक है, 14th बैरोमीटर, ये भी क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, ठीक है। एनोरॉयड बैरोमीटर डज नॉट इम्प्लाई मरकरी, ठीक है, और एनी अदर बैरोमीटर लिक्विड, ठीक है। ये जो बैरोमीटर बनाया गया है, ठीक है, एनोरॉयड बैरोमीटर बनाया गया है, उसमें किसी भी लिक्विड का, जैसे यहाँ पे बैरोमीटर में मरकरी का यूज होता है, उसमें कोई किसी भी लिक्विड का यूज नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ डायरेक्ट रीडिंग बैरोमीटर, ये डायरेक्टली क्या करता है, बैरोमीटर ये डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, दैट इज़ द डिक्रीज एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेरिक, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो क्या होता है, वो घटने लगता है। जैसे अगर आप पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए वहाँ पे खाना क्या होता है, खाना पकने में देर होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ, बट जो अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, डेप्थ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा प्रेशर घटने लगता है, ठीक है। तो अगर हम एल्टीट्यूड हाई जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हमारा घटेगा, ठीक है। एल्टीट्यूड हाई है तो प्रेशर हमारा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ऐसे देखो, जब पहाड़ों पे जाते हैं तो प्रेशर हमारा क्या होता है, घट जाता है, पानी जल्दी उबलने लगता है, ठीक है, इसलिए खाना पकने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हमारा प्रेशर बढ़ने लगता है। इसीलिए जब नदी या समुद्र में बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, डैम बनाए जाते हैं, तो उनकी दीवारें नीचे की तरफ क्या कर दी जाती हैं, मोटी कर दी जाती हैं, जिससे वो उस प्रेशर को झेल पाएँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आती हों, ठीक है, या फिर कुछ डाउट होते हों, आप वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।